जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है साधारण ब्याज। यानी कि आज हम लोग साधारण ब्याज के सवालों को एकदम बेसिक तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप उम्मीद करिए कि आप आज के बाद साधारण ब्याज के सभी प्रकार के सवालों को हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज के अंतर्गत कुल मिलाकर के 4 प्रकार के सवाल होते हैं। पहला पूछता है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, दूसरा में पूछता है मूलधन ज्ञात कीजिए, तीसरा में दर पूछता है और चौथा में समय पूछता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के सवाल होते हैं। और दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम लोग चारों प्रकार के सवालों को कैसे हल करना होता है और चारों के लिए फार्मूला क्या होता है, सबके सब सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप देखते हैं तो गारंटी आप सीख जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100। अब दोस्तों, ये सबको याद हो जाती है, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। लेकिन दोस्तों, बाकी 3 फार्मूले और होते हैं। एक फार्मूला होता है मूलधन का, दर का और समय का। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मूलधन पूछेगा तो क्या होगा ना कि ये वाला 100 इधर है बट्टा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मूलधन पूछेगा तो दर और समय बट्टा में हो जाएगा, यानी कि अगर मूलधन पूछेगा तो ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और दर और समय नीचे हो जाएगा, यानी कि इसके अलावा बाकी दो लोग नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर दर पूछेगा तो ब्याज गुणे 100 रहेगा, लेकिन दोस्तों दर के अलावा मूलधन और समय बट्टा में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर समय पूछेगा तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बट्टा, अगर समय पूछा है तो मूलधन और दर नीचे हो जाएंगे, यानी कि बट्टा में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके चारों फार्मूलों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सवाल को। यहाँ हमने पहला सवाल लिखा है, एक किसान 8,000 रुपए बैंक से 5% वार्षिक ब्याज की दर से लोन लेता है, तो वह 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक किसान है, उन्होंने एक बैंक से 8,000 रुपए लोन 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, तो 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि उसे निकालना है। अब दोस्तों, जो दिया होता है ना, सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उन्होंने 8,000 रुपया लिया है, यानी कि ये वाला मूलधन होगा। मूलधन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कर्ज कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पे मूलधन है 8,000, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर 8,000 रुपए। दोस्तों, जो दर होता है ना, दर ये होता है कितने परसेंट हुआ है, यानी कि जो ब्याज है कितने परसेंट ब्याज की दर से दिया है वही आपका दर होगा। तो यहाँ पे 5% वार्षिक है। इसी प्रकार से यहाँ पर समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको तीनों ही पता हो चुके हैं, मूलधन दर और समय। तो आपको ब्याज का सूत्र पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो उसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में 100 होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मूलधन कितना है 8,000, तो आप मूलधन के स्थान पर 8,000 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लिखेंगे, दर है 5% तो 5 लिखेंगे, और समय है 2 वर्ष तो 2 लिखेंगे, और बट्टा में ये वाला 100 है तो 100 लिख लेंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर 3 जीरो है और नीचे 2 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो और ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हर में जो 100 था, 100 पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, यानी कि अगर इसके दोनों जीरो खत्म हो गए तो ये समझिएगा कि 100 खत्म हो गया। अब दोस्तों,
यहाँ पर हो गए 80 गुणा 5 गुणा 2। तो काम करते हैं 80 गुणा 5 गुणा 2। अब इन लोग का गुणा कराएंगे। गुणा कैसे करते हैं, यहाँ देखिए 80 अपने स्थान पर रहेगा और ये वाला 5 दूनी 10। अब दोस्तों जब 80 गुणा करेगा 10 में तो हो जाएगा 800, यानी कि 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 800 रुपए। तो इस प्रकार से इसका निकल गया ब्याज। अब दोस्तों अगर सवाल में ये पूछा होता कि वह किसान 2 वर्ष के बाद बैंक को कितना पैसा चुकाएगा, तो आप ये बोलते कि 8,000 रुपए मूलधन था और 800 रुपए ब्याज था, तो कुल मिला के 8,000 में 800 जोड़ देते, जितना होता उतने पैसे चुकाता। लेकिन हमने यहाँ पे केवल ब्याज पूछा था, तो ब्याज केवल 800 रुपए है। उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे हमने ब्याज निकालने सीख लिया। अब सीखते हैं कि मूलधन कैसे निकालेंगे। दोस्तों मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन निकालने के लिए आपको कम से कम 3 चीजें पता होना चाहिए। पहला ये कि ब्याज कितना है, दूसरा ये दर कितना है, और तीसरा समय। यानी कि अगर मूलधन पूछेगा तो आपको 3 चीज दिया रहेगा, ब्याज, मूलधन के अलावा दर और समय दिया रहेगा। तो इस तरह से मान लीजिए दूसरा सवाल है, ब्याज मान लीजिए मैं बोलता हूं 450 रुपए है और दर बोलता हूं 5% है, और मान लीजिए समय है 3 वर्ष। कितना है, 3 वर्ष। तो अगर आपसे मैं पूछूं मूलधन, दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है, मैंने यहाँ पे सीधा ही ब्याज, दर और समय बता दिया है। तो आप ये समझिएगा कि इसी तरह से आपके पास सवाल रहेगा और वही सवाल में ये सब दिया रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पे सवाल न लिख करके मैं आपको सीधा सा समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास ब्याज रहेगा और दर रहेगा और समय रहेगा, और आपसे पूछेगा मूलधन, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मूलधन का फार्मूला है, मूलधन का फार्मूला है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज है 450, 450 गुणा में 100 है तो 100 लिख लेंगे, बट्टा में दर गुणा समय। तो दर है 5% और समय लिखा हमने 3 साल। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे तो 5 से काटते हैं इसको, तो हो जाएगा 5 9 45 और ये वाला 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 90। अब जो 90 है ना 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये वाला 0 चढ़ाएंगे, हो जाएगा 30। इस तरह से 30 गुणा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 गुणा 100। जब 100 गुणा करेगा 30 में तो हो जाएगा 3,000 रुपए, यानी कि ये आपका मूलधन निकल गया 3,000 रुपये। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 3,000 रुपए लेगा 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से, तो उसका ब्याज 450 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने 2 प्रकार के सवालों को सीख लिया है। इसी तरह से अगर आपसे दर पूछेगा तो आपको ब्याज, मूलधन और समय दिया रहेगा, इसी फार्मूले पर रख के आप हल कर लेंगे। अब दोस्तों उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि कुछ इसी प्रकार के हल्का सा डिफिकल्ट सवाल को आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपके पास सिंपल सा रहेंगे ब्याज, मूलधन, समय, तो आप दर भी निकाल लेंगे, और अगर समय पूछेगा तो समय पूछेगा तो ब्याज, मूलधन और दर दिया रहेगा, तो उम्मीद है कि आप समय भी निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था फार्मूला पता है और सबका मान पता है, तो रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद है कि बाकी दर और समय आप खुद से निकाल लेंगे, अगर आपके पास मूलधन, दर और समय दिया रहेगा तो। अब दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा था कि जो समय है, समय यहाँ पे 2 वर्ष है। अब दोस्तों 2 वर्ष न लिख के 6 महीने लिख देगा, 3 महीने लिख देगा, 4 महीने लिखेगा, तो कैसे करेंगे। चलिए उसी को समझते हैं। यहाँ पर जो सवाल है हल्का सा बदल गया है। सवाल यहाँ पे यह है, लिखा है कि एक किसान 6,000 रुपए बैंक से 5% वार्षिक ब्याज की दर से लोन लेता है, तो 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों
यहाँ पर जो दर है ना, दर है 5% वार्षिक, और यहाँ जो समय है 6 माह। दोस्तों एक बात ख्याल रखिएगा, अगर दर वार्षिक रहेगा तो समय भी वर्ष में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो समय है समय माह में है। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ लिख लिया मूलधन 6000, दर 5%, और जो समय है 6 माह। लेकिन दोस्तों हमने बोला कि अगर दर रहेगा वार्षिक में तो समय भी वर्ष में ही होना चाहिए। तो एक बात आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीना होता है। कितना होता है? 12 महीना। तो अगर आप 6 में 12 से भाग देंगे तो आपका ये वाला वर्ष में हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 वर्ष हो जाएगा। और दोस्तों 1/2 को बोलते हैं आधा। तो अब जानते ना है कि 6 महीना को आधा वर्ष बोलेंगे, यानी कि 12 महीना का 1 साल होता है, तो 6 महीने का आधा साल होगा ना। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी महीना को अगर वर्ष बदलना हो तो उसमें 12 से भाग देते हैं, यानी कि बटा 12 करते हैं। तो यहाँ हमने बटा 12 किया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे मूलधन, दर और समय पता हो चुका है, तो इसी फार्मूले पर सेम टू सेम रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मूलधन है 6000, तो रखेंगे 6000, और दर है 5%, और समय कितना है 1/2। अब दोस्तों बट्टा में 100 होता है, तो इसी प्रकार से बट्टा में 100 भी लिख लेंगे, और यहाँ चिन्ह करेंगे गुणा का कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, और इस वाले 2 से 60 को भी काट लेंगे। कितना होगा? 2 3 6, और ये वाला 0, यानी कि 30 गुणा 5 बच गया, और 30 बचे 150। तो इस तरह से 6000 रुपए का 6 महीना का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए ब्याज आपके हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब इस तरह के सवाल को भी कर लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 महीने का पूछा होता तो क्या करते, यहाँ पे समय का स्थान पे 3 में भाग दिए होते 12 से, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 हुआ होता। तो इसी तरह से आपका समय हो जाता 1/4 वर्ष। तो यहाँ पर आप इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अगर पूछा होता 4 महीने का तो 4/12 करते, तो 4 एकम 4, 4 3 12 होता। जैसे कि अगर पूछता 4 महीने का तो 4/12 करते, और 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 1/3 वर्ष हो जाता। और इसी फार्मूले पर सेम टू सेम करते। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आपसे जो कुछ पूछेगा तो आप सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए, और ये देखिए का आपको दे रखा है, जो दिया रहेगा उस फार्मूले में आप उसको रखिए, सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपसे दर पूछेगा तो आपको ब्याज, मूलधन और समय पता होना चाहिए, और उसमें दिया रहेगा तो रख देंगे, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा समय तो ब्याज, मूलधन और दर दिया रहेगा, आप रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से उम्मीद है कि आप सभी चारों प्रकार के सवालों को हल करना जान चुके हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक जानकारी मिली है। दोस्तों इसी प्रकार की बेसिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। और दोस्तों क्लास 10, 12 और आपकी जो टॉपिक होती है, जो आप चाहते हैं कि मैं किसी बेसिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।